Very good afternoon, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and in this particular lecture, what we are going to discuss is correlation versus regression. Now, before I start with a very interesting topic that is correlation with regression, I would just like to tell you a very small thing. I was having a discussion with a lot of students who are preparing for various competitive exams, and statistics is their subject. Let me tell you that statistics is a very, very big pain point. और ये होता क्यों है स्टूडेंट्स? बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट इन लव विद द सब्जेक्ट. देखिए, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है दैट इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर विद द बेसिक्स, अगर आपको बेसिक्स की क्लैरिटी नहीं है, यू आर नॉट वेरी क्लियर विद द बेसिक्स माइन्यूट कंसेप्ट, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू व्हेन यू गो एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल. काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ली द वर्क इज ओवर. बट द आइडियलिस्टिक थिंग हेयर इज कि अगर आपको कंसेप्ट्स नहीं पता है, अगर आपको बेसिक बेसिक जो छोटे छोटे माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं वो नहीं पता है, और अगर उन एलिमेंट्स को आपके क्वेश्चंस में डाला जाता है, अगर एलिमेंट्स को आपके न्यूमेरिकल्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व देम. So before we jump to the numerical portion, or before you jump to the numerical portion, I would request you to watch this video till the very end, ताकि आपको correlation and regression के basics बिल्कुल clear हो सके. ठीक है? So without wasting any further time, let's get started. So the first thing that we are going to discuss is what do we mean by correlation. और एक एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा. Meaning of correlation says that correlation refers to a statistical technique which shows the degree as well as डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स अंडर द स्टडी. बहुत आराम से समझेंगे, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा. हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी दो वेरिएबल हमने उठा लिए. लेट्स से वी हैव पिक्ड अप सेल्स एज वेल एज कॉस्ट. दो वेरिएबल्स मैंने उठा लिए हैं, तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कितनी है. ठीक है, अब वो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या वो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, मॉडरेट डिग्री है, या फिर लो डिग्री है. या फिर अगर मुझे आपको यहां भी एग्जांपल देना है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि डिग्री से क्या मतलब है. अगर 0.9 हमारी वैल्यू आ रही है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू आ रही है निकल के सेल्स और कॉस्ट के बीच में, वो 0.9 की आ रही है, इसका मतलब हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है. ठीक है, मतलब आइडियली जब 0.8 0.9 वैल्यूज होती हैं, 0.8 से ज्यादा होती है, तो हम उसको कहते हैं दैट इट इज अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, अगर 0.4 से आप मान के चलिए 0.4 से 0.7 तक की वैल्यू है, तो हम कहते हैं दैट इट इज अ मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, और अगर 0.4 से कम की वैल्यू, द वैल्यू इज लेस देन द 0.4 वैल्यू, ठीक है, देन वी से दैट देयर इज अ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, तो पहली चीज हमें क्या पता चल गई, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या है कोरिलेशन का, द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप. अब देखिए, दो सिनेरियोज हो सकते हैं. एक सिनेरियो क्या हो सकता है, दैट both sales and cost are moving in the same direction, that we call it as positive correlation. That means अगर cost of product increase हो रही है, ठीक है, तो the sales of the product is also going to increase. ठीक है, इसे हम कहते हैं positive relationship if they're moving in the same direction. ठीक है, negative relationship क्या होगा, that the sales are increasing, ठीक है, and the cost is decreasing. ठीक है, सिंस इट इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग समझना होगा. बट बेसिक फंडा क्या है कि अगर दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, देन इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ नेगेटिव रिलेशनशिप या फिर नेगेटिव कोरिलेशन. अदरवाइज इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो उसको हम कह देंगे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है. ठीक है, नाउ दिस इज द वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन. अब सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, दैट इट डज नॉट इंप्लाई कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा सेट. अब देखिए, हमेशा ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि कॉजल रिलेशनशिप का क्या मतलब है और क्या कोरिलेशन कॉजल रिलेशनशिप दिखाता है. कॉजल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करूं, दैट द डाइट ऑफ एन इंडिविजुअल, किस तरीके की आप डाइट लेते हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट यू आर एब्जॉर्बिंग, वेदर यू आर कंज्यूमिंग फिटनेस कंसिडर्ड न्यूट्रिएंट ओरिएंटेड फूड, या फिर आप जंक फूड खा रहे हैं, योर डाइट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ योर हेल्थ एंड फिटनेस. ठीक है, तो यहां पे क्या है, इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर अगर मैंने एक डाइट का कंपोनेंट ले लिया एंड द सेकंड कंपोनेंट दैट आई हैव चोजन इज हेल्थ एंड फिटनेस, देन देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डाइट एंड द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, बट जब हम कोरिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर कोरिलेशन के अंदर हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ कॉजल रिलेशनशिप. ठीक है, इसमें यह भी तो हो सकता है ना कि आप कोई भी ऐसे दो वेरिएबल ले लें. लेट से आपने एक ले लिया डाइट ऑफ एन इंडिविजुअल और एक ले लिया मार्क्स स्कोर्ड बाय इंडिविजुअल इन हिज एग्जामिनेशन. नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि डाइट और मार्क्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. अगर हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना है, अगर हमें देखना है कि यार डाइट का इंपैक्ट कितना होता है हेल्थ एंड फिटनेस पे, व्हाट इज द इंपैक्ट कॉज बाय डाइट ऑन हेल्थ एंड फिटनेस, देन वी विल हैव टू गो फॉर रिग्रेशन एंड नॉट कोरिलेशन.
ठीक है, तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है दैट इट इज सिंपली टेलिंग यू द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप. जस्ट बिकॉज डाइट एंड मार्क्स आर रिलेटेड लेट्स से बाय 0.9 कोरिलेशन कोफिशिएंट, वी कैन नॉट से दैट 90% इंपैक्ट हो रहा है डाइट का मार्क्स के ऊपर, बिकॉज इट इज एब्सर्ड. इसको हम स्प्यूरियस रिलेशन कहते हैं. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, देयर इज नो थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिहाइंड इट. ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दैट इट डज नॉट इंप्लाई कॉजेशन. ठीक है, और जब आप कोरिलेशन को मेजर करते हैं तो उसका मेजर करने का एक कोफिशिएंट होता है जिसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय आर. ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, आर इज अ टर्म जहां पे आपको वैल्यू 0.9, 0.4, 0.7 कुछ भी आ सकती है, एंड इट इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम -1 टू +1. ठीक है, -1 से लेके +1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है. ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको और बता दूं, अगर +1 की वैल्यू निकल के आती है दो वेरिएबल्स के बीच में, देन यू हैव अ परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप. आई एम श्योर आपने ये सुना होगा, बिकॉज दे आर कोइंसाइडिंग इट, इट्स अ परफेक्ट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. जितना मूवमेंट होगा एक वेरिएबल में उतना ही मूवमेंट दूसरे वेरिएबल में होगा एग्जैक्टली. और इफ इट कम्स आउट टू बी -1, देन वी कैन से दैट देयर इज अ नेगेटिव परफेक्ट रिलेशनशिप, या फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन या परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप. ठीक है, तो ये दो एलिमेंट्स आपको ध्यान रखते हैं. इसके बीच में कहीं भी वैल्यू आती है 0 से लेके 4 तक आती है लो डिग्री, 0.4 से लेके 7 तक आती है मॉडरेट, 7 से ऊपर आती है 8, 9, इट इज गोइंग टू बी अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट था हमारा कोरिलेशन का. ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन कितने कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, पहला पैरामीटर हमने क्या ले लिया, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेसिस पे कोरिलेशन को डिटरमाइन करना है. ठीक है, द फर्स्ट कंपोनेंट इज और द फर्स्ट टाइप इज सिंपल कोरिलेशन. सिंपल कोरिलेशन होता है विच इज ऑल्सो नोन एज अ बाईवेरिएट डेटा, जहां पे आप सिर्फ दो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, नाउ सिंस आई सेड कि कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, आप कोई भी दो वेरिएबल्स ले सकते हैं. ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए लेट मी टेक वन एज द डाइट ओनली, सेम एग्जांपल कंटिन्यू कर लेते हैं, एंड द सेकंड वन इज मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट. ठीक है, तो ये हमारे दो वेरिएबल्स हो गए. तो इफ यू आर यूजिंग जस्ट टू वेरिएबल्स, सिर्फ दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ए एंड बी, और उसके बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोरिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल बी टर्म्ड एज सिंपल और बाईवेरिएट कोरिलेशन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. द सेकंड वन इज पार्शियल कोरिलेशन. अब पार्शियल कोरिलेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा. इन केस ऑफ पार्शियल कोरिलेशन व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर स्टडिंग मोर देन टू वेरिएबल्स. तीन वेरिएबल्स के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, बट व्हाट यू आर डूइंग इज among them only two of them would be influencing other. The effect of the third variable or the other variable is going to kept constant. Now this is very important, I would say very very important fact. मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि यार एक वेरिएबल के साथ साथ हम एक वेरिएबल, सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं निकाल रहे, हम दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज वी आर सीइंग द इंपैक्ट ऑफ वन ऑन द अदर एंड कीपिंग द थर्ड फैक्टर एज कांस्टेंट. देखिए कई बार ऐसा होगा कि जब आप कुछ चीजों के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे तो उसके अंदर कोई तीसरा वेरिएबल भी आएगा. फॉर एग्जांपल जस्ट लेट मी टेक वन अनदर एग्जांपल. लेट से मैं आपसे कह रहा हूं दैट द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स ही इज वर्किंग आउट और ही इज डूइंग एक्सरसाइजेस. ठीक है, आप इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक और कंपोनेंट है जो फिटनेस को इंपैक्ट करेगा, दैट इज योर डाइट कंपोनेंट. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. डाइट भी आपकी फिटनेस को इंपैक्ट करेगी. ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स, फ्यू हाइपोथेटिकल केसेस हियर. अब यहाँ पे जब आप पार्शियल कोरिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सो व्हाट यू माइट बी इंटरेस्टेड, आप एक्सरसाइज का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं फिटनेस के साथ, कीपिंग एज डाइट एज कांस्टेंट. थोड़ी देर के लिए आपने डाइट को कांस्टेंट कर लिया, वो सब सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाता है. इट्स ऑल टेक्निकल इन नेचर, जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कवर अप कर लेता है वंस यू गो एंड सॉल्व इट इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है, कंसेप्ट के लिए आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फॉर द टाइम बिंग यू आर यूजिंग थ्री वेरिएबल्स बट यू आर ओनली सीइंग द इंपैक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर. यहाँ पे दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है कि आप डाइट का इंपैक्ट फिटनेस पे देख रहे हैं, कीपिंग एक्सरसाइज एज कांस्टेंट. तो अगर इस तरीके का आप फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, इस तरीके की आप सिनेरियो से डील कर रहे हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल कोरिलेशन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तीन वेरिएबल्स हैं बट एक वेरिएबल का इंपैक्ट कांस्टेंट रखा है और एक ही वेरिएबल का इंपैक्ट या इंफ्लुएंस दूसरे वेरिएबल पे देख रहे हैं. ठीक है, सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं. ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ अ कोरिलेशन इज मल्टीपल कोरिलेशन. जैसे नाम से ही पता चल रहा है, द कोरिलेशन इज सेड टू बी मल्टीपल when there are three variables studied simultaneously, such as if we want to study the relationship between the yield of wheat per hectare, amount of fertilizers and the rainfall used. ठीक है, then this is a situation of multiple correlation. ठीक है, कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, सेम चीज है. यहां पे हम क्या कह रहे थे कि हम तीन वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे थे, बट फॉर द टाइम बीइंग एक टाइम के अंदर हम सिर्फ
दो ही वेरिएबल का इन्फ्लुएंस आपस में देख रहे थे या फिर उनका रिलेशनशिप निकाल रहे थे। जब हम मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग इज दैट देयर आर मोर देन टू वेरिएबल्स, ठीक है, और हम साइमल्टेनियसली उन सबका रिलेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में अगर सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं तो हम फिटनेस, एक्सरसाइज और डाइट तीनों का रिलेशनशिप आपस में देखने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट टू इट इज गोइंग टू हैपन साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली हम इनका इंपैक्ट देख रहे हैं। आई डोंट थिंक दिस इज अ डिफिकल्ट एलिमेंट। सिर्फ एक ही डिफरेंस याद करना रखना है आपको कि पार्शियल कोरिलेशन के अंदर तीन वेरिएबल हैं, बट एक टाइम पे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू जस्ट लुकिंग एट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वेयर इज मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, तीन वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, बट यू आर गोइंग टू लुक एट देयर रिलेशनशिप साइमल्टेनियसली, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया कि यील्ड ऑफ वीट पर हेक्टर, कितना यील्ड आपको दे रहा है वीट पर हेक्टर, पर एकर सॉरी, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर कितना यूज कर रहे हैं, और रेनफॉल इज ऑल्सो गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द यील्ड। तो इन तीनों के बीच में अगर हम रिलेशनशिप देख रहे हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी लुक्ड अप साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कोरिलेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। आगे चलते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट पे, बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अभी मैंने आपको ये बताया था, दोबारा उसको रिवाइज ही कर रहे हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा? द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव द वैल्यूज ऑफ टू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों एलिमेंट सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस एज वेल एज सेल्स, अगर आप दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं तो जनरली ऐसा हुआ, क्योंकि जितना ज्यादा आप मार्केटिंग एक्सपेंस करेंगे, जितना ज्यादा आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करेंगे, उतना ज्यादा क्योंकि सेल्स बढ़ती है, बिकॉज पीपल आर नोइंग मोर अबाउट इट। अब कितना प्रपोर्शन होगा, कितना डिग्री होगा, इसके बारे में हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली सेइंग दैट दे आर गोइंग टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इकोनॉमिक्स का लॉ ऑफ सप्लाई याद हो, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई कुड बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन दिस केस, दैट हायर द प्राइस, जितना ज्यादा आपका प्राइस बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्राइस इंक्रीज होगा, उतना ही सप्लायर अपनी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करेगा इन ऑर्डर टू अर्न मोर एंड मोर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा? ठीक है, व्हेन दे आर गोइंग टू बी एनी टू वेरिएबल्स दैट वी आर लुकिंग अप आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई की जगह अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, लॉ ऑफ डिमांड का, एक्सेप्शंस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, देन व्हाट हैपेंस दैट एज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, द क्वांटिटी डिमांडेड is going to be falling because you will not be able to afford it, काफी सारे लोग उसको परचेज नहीं कर पाएंगे, so they are moving in the opposite direction, तो नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट, एक थर्ड सिनेरियो भी हो सकता है that there is no correlation between the two variables, ठीक है। क्या मतलब हो सकता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशनशिप निकाल रहे हैं और एक वेरिएबल जो है वो कुछ भी चेंज नहीं ला पा रहा है, इट्स नॉट ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ, इट नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो एग्जांपल देखूं, डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, एंड द सेल्स हैपनिंग इन लेट्स से एक्स फर्म, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है कि एक जगह डेथ कितनी हो रही है, नंबर ऑफ डेथ्स ऑकरिंग इन अ पर्टिकुलर सिटी लेट्स से, एंड द सेल्स ऑफ एक्स या फिर वाई लिमिटेड फर्म। सो इन दिस केस देयर इज गोइंग टू बी नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हमारा अनदर टाइप ऑफ कोरिलेशन हो गया बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। The third and the last type of correlation is on the basis of linearity. Now this is very very important, ठीक है। यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, so this is has to be looked up very clearly. लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? लीनियर का मतलब क्या होता है? दैट दे आर मूविंग इन अ कांस्टेंट फॉर्म। क्या कह सकते हैं इसका मतलब? अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अनदर वेरिएबल टेंड्स टू बी इन द कांस्टेंट रेशियो, ठीक है। अगर आप डायग्रामेटिक देखने की कोशिश करें, so this is how the ratio is shown or this is how the graphical representation gets plotted. जितना चेंज एक वेरिएबल में आ रहा है प्रोपोर्शनेटली उतना ही चेंज दूसरे वेरिएबल के अंदर आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, ये अगर एग्जांपल देखा जाए, x इज मूविंग फ्रॉम 10 20 30 40 50, सेम रेशियो फॉलो हो रहा है 20 40 60 80 100 का, मतलब डबल, ठीक है। बट द रेशियो इज गोइंग टू रिमेन द सेम, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, 10 का 20 हो रहा है, 20 का 40 हो रहा है, बट द रेशियो ऑफ इंक्रीज इज गोइंग टू रिमेन द सेम। और अगर आप आइडियली देखें, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा, बिकॉज दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड द रेशियो इज रिमेनिंग द सेम, रेशियो आपका सेम रह रहा है, ठीक है। देयरफॉर वी से दैट इट इज अ लीनियर काइंड ऑफ अ कोरिलेशन, ठीक है। नॉन लीनियर क्या होगा? व्हेन द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बियर अ कांस्टेंट रेशियो, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा कीवर्ड क्या है? कांस्टेंट रेशियो। अगर कांस्टेंट रेशियो है मूवमेंट का, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी अ लीनियर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट देन इफ द रेशियो इज नॉट कांस्टेंट देन वी से दैट इट इज अ नॉन लीनियर काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे
इफ द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इज डबल, अगर आप फर्टिलाइजर ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, द यील्ड ऑफ वीट वुड नॉट नेसेसरी बी डबल। ये कोई जरूरी नहीं है ना कि अगर आप डबल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पहले आप 10 kg ऑफ फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे और आपको 100 kg ऑफ आउटपुट मिल रहा था, यील्ड मिल रहा था, अब आप 20 kg ऑफ फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर गोइंग टू गेट 200 kg ऑफ आउटकम और 200 kg ऑफ यील्ड, ठीक है। सो इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर की क्या सिचुएशन है कि ये ज्यादा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको 300 kg मिल जाए आउटकम, और ये भी हो सकता है कि आपको 150 kg मिल जाए, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू शो नॉन लीनियर, या फिर जिसे आप कर्वी लीनियर काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, ठीक है। आई होप ऑन द बेसिस ऑफ लीनियरिटी ऑल्सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गिविंग यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वंस वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ कोरिलेशन, नाउ इट्स द टाइम टू मूव टुवर्ड्स रिग्रेशन, ठीक है। अब रिग्रेशन एक ऐसा टूल है जो डिटरमाइन करता है द प्रोबेबल चेंज इन वन वेरिएबल फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ चेंज इन अनदर वेरिएबल। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और यहीं पे कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वहां पे हम किन दो कीवर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे? वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप प्लस द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, कि डिग्री और डायरेक्शन क्या होने वाला है। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि यार अगर एक वेरिएबल हम बढ़ाते हैं, एक वेरिएबल में कुछ चेंज लाते हैं, लेट्स से इफ आई एम मेकिंग अ चेंज इन माय एडवर्टाइजमेंट, if I'm bringing a change in my advertisement expenditure, what is going to be the change? What prediction भी कह सकते हैं आप कि यहाँ पे आप prediction करने की कोशिश कर रहे हैं, what is going to be the change in your sales, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल के बेसिस पे दूसरे वेरिएबल को फोकस कर सकते हैं, दूसरे वेरिएबल को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस भी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज वी आर रीडिंग द कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज रिग्रेशन इंडिकेट्स अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। नाउ इफ यू क्लियरली रिमेंबर, हमने कोरिलेशन के अंदर बात करी थी कि दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, बट उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि एक होगा तो दूसरा होगा ही होगा। एक कुछ भी हम एक्शन लेंगे तो उसका इंपैक्ट या इफेक्ट दूसरे पे आएगा, ये जरूरी नहीं है कोरिलेशन के अंदर। बट जब हम रिग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें वही वेरिएबल चूज करने हैं विच इंट्रिंसिकली इम्प्लिसिटली उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि एडवर्टाइजमेंट और सेल्स जो हैं इनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट बढ़ाएंगे तो सेल्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इंपैक्ट होगा ही होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन नाउ, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इफेक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन क्रॉप यील्ड। अगर बारिश होगी, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो क्या होगा, क्रॉप्स खराब हो जाएंगी, नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है। अगर मीडियम होगी या ठीक तरीके से होगी, एडुकेट होगी जितनी जरूरत है, तो क्रॉप यील्ड इज गोइंग टू फ्लरिश, इट्स गोइंग टू इंप्रूव, ठीक है। अब देखिए क्या उसका इंपैक्ट नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, दैट इज द एजेंडा ऑफ डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग थ्योरी, कि उसके पीछे थ्योरेटिकल रिलेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। बट ये जरूर होने वाला है कि कॉजल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करने वाला है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उनके बीच में होगा। Another example that I've already taken is the impact of advertisement on sales. एक और तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं, रिलेटेबल, द लेवल ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये मैं आप स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए एग्जांपल दे रहा हूं, द लेवल ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड द प्रोबेबल चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग और क्लियरिंग योर एग्जाम, ठीक है। दैट कुड बी अनदर इंपैक्ट। कितनी ज्यादा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कितना ज्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स को मैं साइन को नहीं मानता हूं, ठीक है। तो मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी और हार्डवर्क कह रहा हूं, जितना ज्यादा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ऑफ क्वालिफाइंग एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस क्लियर्स योर बेसिक्स ऑफ रिग्रेशन। नाउ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। जैसे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन थे वैसे टाइप्स ऑफ रिग्रेशन भी एग्जिस्ट करते, ठीक है। बाईवेरिएट रिग्रेशन क्या होता है, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी से कोरिलेशन, बट द डिफरेंसेस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आर गोइंग टू बी एग्जिस्टेंट, मतलब वहां पे कॉजल रिलेशनशिप नहीं होता है, यहां पे कॉजल रिलेशन होगा। तो बाईवेरिएट रिग्रेशन में हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स, वी हैव पिक्ड अप टू वेरिएबल्स फॉर आवर एनालिसिस, ठीक है। सिर्फ दो ही वेरिएबल्स को हमने देखा है और हम एक वेरिएबल का अब इंपैक्ट देख रहे हैं दूसरे वेरिएबल के ऊपर। यू हैव टू रिमेंबर द कीवर्ड दैट देयर इज द कीवर्ड ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इंपैक्ट देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ अ फर्म, क्योंकि सिर्फ दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और एक वेरिएबल का इंपैक्ट हम दूसरे वेरिएबल पे देख रहे हैं, देयरफॉर इट इज नोन एज बाईवेरिएट रिग्रेशन। एक और छोटा सा एलिमेंट मैं आपको यहां पे बता दूं कि जब हम रिग्रेशन के बारे में बात करते हैं तो वी हैव आइडेंटिफाइड द वेरिएबल्स एज डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल सेल्स इज अ
डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई? बिकॉज सेल्स किस पे डिपेंडेंट है कि आपका एडवर्टाइजमेंट कितना होता है, और एडवर्टाइजमेंट क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट इज गोइंग टू बी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इट इज इंडिपेंडेंट इन द मॉडल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जिस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्ट करेगा उसके बेसिस पे सेल्स या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। सो देयरफॉर देयर इज अ रिलेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरएज जब आप कोरिलेशन पढ़ रहे थे तो ऐसा कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ रिग्रेशन क्या हो सकता है, मल्टीपल रिग्रेशन। वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव रेड इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। जब दो से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप के अंदर, और वहां पे हम उनका इंपैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर मैं और क्लियर टर्म्स में बोलूं, दैट व्हेन वी हैव मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आपके पास दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और आप उनका इंपैक्ट कहां देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स से ऑन योर डिपेंडेंट वेरिएबल, देन वी से दैट इट इज अ सिनेरियो ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन। अगर आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल दूं तो लेट्स से यू हैव केप्ट योर सैलरी एज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। आप अपनी सैलरी डिटरमाइन करना चाहते हैं, यू वांट टू प्रेडिक्ट योर सैलरी। नाउ यू नो दैट योर सैलरी इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड ऑन योर एजुकेशन, ठीक है, एक कंपोनेंट हो गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सेकंड इज योर स्किल सेट, आपके पास कैसी स्किल्स हैं। थर्ड, लेट्स से योर एक्सपीरियंस, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए, 1 2 एंड 3, एंड वी आर सेइंग, और वी आर सीइंग, एक्चुअली हम उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तीन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, अगर तीन हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लिए हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इंपैक्ट ऑन योर डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज सैलरी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि दो वेरिएबल से ज्यादा का इन्वॉल्वमेंट है और उनका इंपैक्ट देखा जा रहा है, देयरफॉर इट विल बी टर्म्ड एज मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ रिग्रेशन भी समझ में आ गया। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। मैं आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंटली भी समझने के बाद हमें डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपसे जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको एग्जैक्टली नहीं बताया जाता कि क्या आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है या क्या आपको रिग्रेशन कैलकुलेट करना है। दे आर गोइंग टू जस्ट यूज द वर्ड दैट कैलकुलेट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, और दे कैन ऑल्सो आस्क व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर। तो इन कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या क्वेश्चन हमें कोरिलेशन करने को बोल रहा है या फिर रिग्रेशन कैलकुलेट करने को बोल रहा है, किस तरीके का कोरिलेशन या किस तरीके का रिग्रेशन कैलकुलेट करने को बोल रहा है। सो बिफोर यू जंप इनटू न्यूमेरिकल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक, ठीक है। तो जल्दी से समझ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सबसे पहले मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर विच डिटरमाइंस द कोरिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन टू। मैंने आपको कहा था आप और स्पेसिफिकली डिग्री और डायरेक्शन याद रख सकते। रिग्रेशन का क्या मतलब है, हाउ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज गोइंग टू न्यूमेरिकली रिलेटेड टू और इंपैक्ट योर डिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, जैसे पीछे हमने बाईवेरिएट के एग्जांपल में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का सेल्स से रिलेशन देखा था, इंपैक्ट देखा था, सॉरी, और दूसरे एग्जांपल में मल्टीवेरिएट के केस में हमने सैलरी जो डिपेंडेंट वेरिएबल था उस पर हमने देखा था कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्किल्स, एजुकेशन और एक्सपीरियंस, उनका क्या इंपैक्ट होने वाला है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट रिग्रेशन इज। यूसेज क्या है, पर्पस क्या है, टू रिप्रेजेंट द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर आप लीनियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि क्या इनके बीच एक कांस्टेंट रिलेशन है, कांस्टेंट रेशियो का रिलेशनशिप है, तो आप कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वेयर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, यू वांट टू प्रिडिक्ट द इंपैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन योर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, या आप एक वेरिएबल का इंपैक्ट दूसरे वेरिएबल पे देखना चाहते हैं, देन यू आर गोइंग टू गो फॉर द रिग्रेशन। तो यहां पे आपको पर्पस भी पता चल रहा है, यूसेज ऑफ पर्पस पता चल रहा है, व्हाट इज द रीजन व्हाई यू वांट टू यूज इट। या फिर अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, अगर मुझे सिर्फ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जाननी है या मुझे सिर्फ डायरेक्शन जानना है कि यार क्या डायरेक्शन है सेल्स और एक्सपेंडिचर के बीच में या फिर फूड और फिटनेस के बीच में, तो मैं कोरिलेशन कैलकुलेट कर लूंगा। अगर मुझे इंपैक्ट देखना होगा देन आई एम गोइंग टू गो फॉरवर्ड विद द रिग्रेशन, ठीक है। थर्ड इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोरिलेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है बिकॉज हम कॉजल इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं देख रहे हैं। whereas रिग्रेशन में देयर इज गोइंग टू बी इम्प्लिसिट डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इससे पहले कि आप एनालिसिस करें, इससे पहले कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करें, आपको पहले ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डिपेंडेंट कौन सा है या फिर इंडिपेंडेंट कौन सा है। अगर आपने उसको गलत आइडेंटिफाई कर लिया देन यू आर गोइंग टू सर्टेनली मेक अ मिस्टेक। फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कह सकते कि एडवर्टाइजमेंट जो है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल वेयर सेल्स इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपने ये रिलेशनशिप बना दिया तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा,
तो इसका मतलब है रिग्रेशन कैलकुलेट करने से पहले वेरिएबल्स बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई होने जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डज इट इंडिकेट, इंटरप्रिटेशन क्या है इसका। कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर। मैंने आपको पहले बता दिया डिग्री एंड डायरेक्शन, ओवरऑल घूम फिर के बाद सेम करी जाएगी। रिग्रेशन क्या बताता है, द इंपैक्ट ऑफ अ यूनिट चेंज इन वन इन योर नोन वेरिएबल ऑन द एस्टिमेटेड वेरिएबल। एस्टिमेटेड वेरिएबल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, प्लीज इन नामों से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नोन वेरिएबल कौन सा है, एक्स इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मतलब एक यूनिट अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ाते हैं तो कितना इंपैक्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपको 100% क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। लेट्स से एक जगह आपको वैल्यू दी हुई है आर। नाउ आई बिलीव कि आपको आर का मतलब पता है, जिसको हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर यहाँ पे वैल्यू 0.90 आती है तो हमें क्या पता चलता है, और हमने एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया है, ठीक है, सेल्स को हमने ले लिया है अपना वाई वेरिएबल जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और एडवर्टाइजमेंट को हमने ले लिया है हमारा एक्स वेरिएबल जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के बीच में 90% ऑफ कोरिलेशन है, 90% या हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है। सिमिलरली जब हम इनका रिग्रेशन निकालेंगे जिनको हम आर स्क्वायर कहेंगे, प्लीज ध्यान रखिए यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। कोरिलेशन के केस में उसको कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं, और रिग्रेशन के केस में आर स्क्वायर टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है या सिंबल यूज किया जाता है, और इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आई ऑल्सो वांटेड टू टेल यू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द वर्ड, या आप कह सकते हैं ये एक मेजर है। जिस तरीके से कोरिलेशन को मेजर करने के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला जाता है, उसी तरीके से रिग्रेशन को मेजर करने के लिए आप कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालते हैं। और ये क्या बताता है, लेट्स से आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, जैसे कि ये आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इट्स गोइंग टू कम आउट टू 0.81। सेम हम इसी कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग द सेम एलिमेंट, ठीक है। तो अगर आर की वैल्यू लेट से 0.81 निकल के आती है, ठीक है, या कुछ भी निकल के आती है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, दिस इज अ रैंडम एग्जांपल दैट आई हैव चोजन, ठीक है। हमें क्या पता चलता है इससे, दैट 81% ऑफ एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक यूनिट से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं, then the sales are going to be impacted or are going to be increased by 81, ठीक है। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन बनता है, एंड ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी की जगह अगर लेट से वैल्यू 0.60 आ जाती है, अनदर एग्जांपल लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट को एक यूनिट से बढ़ाएंगे तो जो सेल्स पे इंपैक्ट आएगा दैट इज गोइंग टू कम आउट टू बी 60%। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का इंटरप्रिटेशन है या फिर मीनिंग है, दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट योर रिग्रेशन वैल्यू, ठीक है। लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टू फाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। सिर्फ आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 0.9 आ रही है, 0.8 आ रही है, डजंट मैटर। व्हेयरएज रिग्रेशन में क्या ऑब्जेक्टिव है, टू एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल इसको क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज आपको पता नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ये सब टर्म्स सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। रैंडम वेरिएबल कौन सा है, रैंडम वेरिएबल इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि यार डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना इंपैक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल जब आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बता रहे हैं या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, कैन यू से विद सर्टेनिटी कि यार कितना इंपैक्ट आएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम डिपेंडेंट वेरिएबल को रैंडम वेरिएबल कह देते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिक्स वेरिएबल कह देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि यार हमें साल बाय साल, ईयर बाय ईयर 50,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर मैं 50,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहा हूं, जो कि मेरा फिक्स वेरिएबल है, जो कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसका इंपैक्ट मेरे रैंडम या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज सेल्स पे कितना है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस यही रहेगा कि वो डिग्री एंड डायरेक्शन बताता है, ये इम्पैक्ट बताता है, उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कोरिलेशन के अंदर, वेयरएज रिग्रेशन में है, ठीक है। सो दैट एंड्स योर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। एक बार आप ये लेक्चर देख लें, देन यू कैन सर्टेनली स्टार्ट विथ योर न्यूमेरिकल पोर्शन, प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।